आज का वीडियो हिंदी ग्रामर से संबंधित है, जो बीपीएससी टीआरई 3 और यस टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसमें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो है वे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इसको पढ़ते हैं। रीत, रीत शब्द का अर्थ क्या होगा? तो रीत का होगा सत्य और ऋतु का होगा मौसम। इसमें बस थोड़ा सा मात्रा का फर्क है, जो एग्जाम में अगर हम इसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो अक्सर ये गलतियां कर बैठते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है रीत, रीत का अर्थ होगा सत्य और ऋतु का अर्थ होगा मौसम। नेक्स्ट दिया है आरती, अगर इस पे छोटी की मात्रा लगा देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा विरक्ति, और आरती बड़ी की मात्रा हो जाएगा तो यह होगा पूजा। खग, खग का अर्थ होता है पक्षी, और खंग इस पे अगर बिंदी लगा देते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा तलवार। व्यंजन, व्यंजन का अर्थ होता है पकवान, और व्यजन, व्यजन का अर्थ होता है पंखा। अभिज्ञ और अविज्ञ, अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, अविज्ञ का अर्थ होता है अज्ञानी। यहाँ पे देखिए बड़ी मात्रा और छोटी मात्रा का फर्क है। पीक, अगर छोटी मात्रा हो तो कोयल हो जाएगा, और पीक तो इसका अर्थ थूक हो जाएगा। अमित, अगर छोटी मात्रा का प्रयोग होता है तो वहाँ पर उसका अर्थ बहुत निकलता है। बड़ी मात्रा का प्रयोग अमित होता है तो वहाँ पे शत्रु होगा। बल का अर्थ होगा ताकत, वल का अर्थ होगा मेघ। अंगना और अगना, अंगना का अर्थ हो जाएगा आंगन, अंगना का अर्थ होगा स्त्री। अंश, अगर छोटा श हो तो कंधा हो जाएगा, और अंश पर बड़ा श हो तो उसका अर्थ हिस्सा हो जाएगा। जरा, जरा, यहाँ पर जरा शब्द का बुढ़ापा होगा, और जौ के नीचे नुक्ता का प्रयोग होगा तो उसका अर्थ थोड़ा होगा। गज का अर्थ हाथी होगा, और गज पर जौ पर नीचे नुक्ता का प्रयोग होगा तो उसका अर्थ माप हो जाएगा। अगला है मेध और मेघ, तो मेध का अर्थ यज्ञ है और मेघ का अर्थ बादल है। नियत, नियत शब्द का अर्थ होगा निश्चित, और वहीं पर बड़ी मात्रा नियत हो जाएगा तो उसका अर्थ होगा इरादा। अगला है उत्पल और उपल, उत्पल का अर्थ कमल होता है, उपल का अर्थ ओले या पत्थर। ये तो बीपीएससी टीआरई 3 में क्वेश्चन आया था, तरड़ी और तरड़ी। अगर तरड़ी बड़ी की मात्रा का प्रयोग होगा तो उसका अर्थ नौका होगा, और वहीं पर तरनी अगर छोटी की मात्रा का प्रयोग होगा तो उसका अर्थ सूर्य होगा। जरठ और जठर, जरठ का अर्थ होता है बूढ़ा, जठर का अर्थ होता है पेट। कोश और कोश, अगर कोश बड़ा श है तो उसका अर्थ होगा शब्द संग्रह कोश। अगर यहाँ पे खटखोट श का प्रयोग होगा तो इसका अर्थ हो जाएगा खजाना। इंदिरा और इंद्रा, इंदिरा का अर्थ होगा लक्ष्मी, इंद्रा का अर्थ होगा इंद्राणी और इंद्रवधु। ईशा और ईशा, ईशा का अर्थ होगा ऐश्वर्य, ईशा का अर्थ होगा हल्की लकड़ी। तो दोस्तों यह श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, इसमें कुल 20 क्वेश्चन बनने वाले थे और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक जिसका अर्थ होता है जो सुनने में समान हो लेकिन भिन्न भिन्न अर्थ निकलता हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से कुछ और प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।